आप सभी को नंद कुमार शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि आप बोर्ड के परीक्षार्थी हैं तो अपनी तैयारी को किस तरह से करें कि आप परीक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएं, आपका प्रतिशत बढ़ जाए। आज दूसरे वीडियो में मैं आपको प्रश्नों को हल करने के तरीके, उसे कैसे हल किया जाए ताकि आपके अंक मूल्यांकन के समय जो मूल्यांकन करता हूँ उनके लिए भी आसान हो और समझने लायक हो, ताकि आपके अंकों का प्रतिशत बढ़ सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन में एक बार आप परीक्षा देंगे बोर्ड की, पुनः दोबारा आप 10वीं या 12वीं के बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। यह कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं है कि आप कई बार इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। इसलिए मेरा छात्रों को सुझाव है कि वह प्रश्नों को किस तरह से करें ताकि उनके अंक और प्रतिशत अप्रत्याशित रूप से उनके सोचने की क्षमता से परे बढ़ जाएं। तो आइए, अगर आपके प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न हैं, 15 प्रश्न हैं, तो आप पहले प्रश्नों का विधिवत अध्ययन कर लें और उन सारे प्रश्नों को क्रमबद्ध कर लें कि मुझे कौन सा प्रश्न किस क्रम पर करना है। आप कोशिश करें कि क्रम से प्रत्येक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। जैसे ही आपने पहला प्रश्न किया, आप दूसरा प्रश्न उसी क्रम में आगे करने का प्रयास करें। तत्पश्चात तीसरा, चौथा और इसी क्रम में जितने प्रश्न आपको करने के लिए निर्देशित हों, उतने प्रश्नों का आप उत्तर एक क्रमबद्ध ढंग से देने का प्रयास करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जो परीक्षक होते हैं उनके लिए भी अगर आप क्रमबद्ध ढंग से प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं तो उनको मूल्यांकन करने में आसानी होती है कि प्रश्न संख्या 1 कितने अंक का था, प्रश्न संख्या 2 कितने अंक का था। तो लगातार अगर आप प्रश्नों को करते हैं तो उनको मूल्यांकन करने में और अंक प्रदान करने में सहूलियत होती है, आसानी होती है। यदि आपने पहला क्वेश्चन किया, उसके बाद 10वां क्वेश्चन किया, तो परीक्षक का दिमाग, मन, मस्तिष्क जो क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित रूप से अंक प्रदान कर रहा था, उसके लिए थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है कि 10वां प्रश्न कितने नंबर का था, क्या उसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी थे, वो दोनों कितने अंक के थे। तो इस तरह से जो क्रमबद्धता है, अगर आप तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परीक्षक के लिए और परीक्षार्थी के लिए भी थोड़ी सी समस्या पैदा करता है। इसलिए आपको सलाह है कि आप प्रश्नों को जब भी हल करें, उन प्रश्नों की क्रमबद्धता पर विशेष ध्यान दें और उन्हें सीरियल नंबर से करते जाएं। समय का ध्यान रखते हुए आप प्रश्न पत्र को पहले एक बार अवलोकन कर लें, पढ़ लें, तत्पश्चात उनके उत्तर लिखने का प्रयास करें। यदि आपने पहला प्रश्न कर लिया तो आप कुछ जगह छोड़ करके दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें, जिससे कि आपका और आपके परीक्षक दोनों के लिए सहूलियत और आसानी हो। क्योंकि
बोर्ड की परीक्षा में एक प्रश्न पत्र का एक अंक बहुत मायने रखता है। जब आप इसका प्रतिशत निकालते हैं, यदि 5 पेपर आपके हैं, 6 पेपर आपके हैं, तो एक एक अंक भी अगर आप जोड़ेंगे तो 1% की कमी कर देता है और आपके प्रथम स्थान प्राप्त करने में आपको काफ़ी सहायक होता है। इसलिए सभी छात्रों से यह मेरा सुझाव है कि आप इन बातों का विशेष रूप से ध्यान दें ताकि आप भी क्रमबद्ध ढंग से प्रश्नों को हल करें और परीक्षक के लिए क्रमबद्ध ढंग से मूल्यांकन करने में आसानी हो। आप सभी को बोर्ड परीक्षा की एक बार पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।